हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द डिजिटल लॉ क्लासेस। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड हाई कोर्ट ऑफ इंडिया। बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया क्या होता है, आज की इस वीडियो में हम समझेंगे। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ कोर्ट ऑफ द इंडियन जुडिशियल सिस्टम। द सुप्रीम कोर्ट एक्सरसाइज ओरिजिनल जुडिक्शन एक्सक्लूसिवली टू हियर द केसेस ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट और बिटवीन द स्टेट्स। इसका मतलब क्या होता है कि जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो सबसे हाईएस्ट लेवल का कोर्ट होता है अपने जुडिशियल सिस्टम में। ठीक है, उसके बाद ये हमेशा ओरिजिनल जुडिक्शन एक्सरसाइज करता है जब भी कोई डिस्प्यूट होता है बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट और बिटवीन टू स्टेट्स। ओरिजिनल जुडिक्शन का मतलब क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होती है कि वो किसी भी केस को स्टार्टिंग से स्टार्ट कर सकता है। ऐसे नहीं है कि जैसे हाई कोर्ट से कोई अपील आई है तो वो हाई कोर्ट के ऑर्डर को फॉलो करेगा, ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के पास एक ओरिजिनल जुडिक्शन की पावर होती है कि वो अपने हिसाब से इसको हैंडल करे। ठीक है, then after Supreme Court has the original but not exclusive jurisdiction for enforcement of fundamental right as per the provision of Constitution of India through the way of writs. This court is also an अपीलेट कोर्ट। इसका मतलब क्या होता है कि हमने अभी पढ़ा कि सुप्रीम कोर्ट हैज ओरिजिनल जुडिक्शन, बट इसका मतलब ये नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ही ओरिजिनल जुडिक्शन एक्सरसाइज कर सकता है। बेसिकली क्या है, जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं हमें, उसके लिए हम हाई कोर्ट के पास भी जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट के पास भी जा सकते हैं। ठीक है, एंड द सुप्रीम कोर्ट इज आल्सो एन अपीलेट कोर्ट। एक अपीलेट कोर्ट भी है सुप्रीम कोर्ट, हाईएस्ट लेवल ऑफ अपीलेट कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट। देन आफ्टर सुप्रीम कोर्ट हैज द पावर टू विड्रॉ और ट्रांसफर एनी केसेस फ्रॉम हाई कोर्ट। द सुप्रीम कोर्ट हैज अथॉरिटी टू रिव्यू एनी वर्डिक्ट ऑर्डर। मींस क्या होता है, इसका मतलब क्या था, सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो किसी भी हाई कोर्ट से या किसी भी सेशन कोर्ट से केस को विड्रॉ कर सकता है या किसी टू हाई कोर्ट्स में केस को ट्रांसफर कर सकता है। सेकंड, किसी ऑर्डर जो हाई कोर्ट ने दिया उसको रिव्यू कर सकता है, उसको चेंज कर सकता है। ये सारी पावर सुप्रीम कोर्ट के पास होती है। ठीक है, देन आफ्टर द ऑर्डर ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट अक्रॉस इंडिया। द सुप्रीम कोर्ट हैज द ऑप्शन टू रिपोर्ट हिज ओपिनियन टू द प्रेसिडेंट about any question raised of public importance referred to it by the president। मींस सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है वो सारे कोर्ट्स के ऊपर बाइंडिंग होता है। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो अपना ओपिनियन दे प्रेसिडेंट को। अगर कोई पब्लिक इंटरेस्ट का कोई टॉपिक आता है तो उस पर सुप्रीम कोर्ट की कंसर्न लिया जाता है। देन आफ्टर अब हम बात करते हैं हाई कोर्ट ऑफ इंडिया। हाई कोर्ट बेसिकली क्या होता है, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज गिवन द पावर टू द हाई कोर्ट टू इशू डिफरेंट रिट्स फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स गारंटीड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। मींस हमारे फंडामेंटल राइट है, अगर उनका किसी भी प्रकार से वायलेशन होता है तो हाई कोर्ट के पास पावर है कि वो रिट्स इशू करके फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करे। बेसिकली रिट्स इशू होती है जब भी किसी भी प्रकार का, जब भी फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है ना, तो जो हाई कोर्ट होता है वो रिट्स के थ्रू रिलीफ प्रोवाइड करता है। ठीक है, देन आफ्टर आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज एम्पावर्ड ऑल हाई कोर्ट टू प्रैक्टिस सुपरिटेंडेंस ओवर ऑल द कोर्ट और ट्रिब्यूनल इफेक्टिव विद इन द रीजनल जुडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट। इसका मतलब क्या होता है, हाई कोर्ट के पास पावर है कि वो जितने भी लोअर कोर्ट्स है और जो ट्रिब्यूनल है उनको सुपरिटेंडेंस करे, मतलब उनकी निगरानी रखे, उनके ऊपर उसका जुडिक्शन होता है। ठीक है, ट्रिब्यूनल तो आपको पता है, बेसिकली ट्रिब्यूनल क्या होता है कि स्पेशल मैटर से रिलेटेड एक ट्रिब्यूनल बनाई जाती है ताकि इसमें जो केसेस है वो स्पीडी डिस्पोजल हो जाए, जल्दी से केस सोल्व हो जाए। ये बेसिकली एक स्पेशल पर्पस के लिए होते हैं ट्रिब्यूनल, लाइक एनसीएलटी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल हो गए। तो ट्रिब्यूनल में उसी सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड केस जाते हैं जिस पर्पस के लिए ट्रिब्यूनल बनाया गया है। ठीक है, तो इन सबके ऊपर भी हाई कोर्ट का जो है अधिकार रहता है कि वो इनको सुपरवाइज कर सकता है। ठीक है, देन आफ्टर ऑल द हाई कोर्ट हैव पावर टू प्रोनाउंस पनिशमेंट फॉर द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। द हाई कोर्ट आर कन्फाइंड टू द जुरिडिक्शन ऑफ स्टेट ग्रुप, स्टेट और यूनियन टेरिटरी। मींस हाई कोर्ट के पास पावर है कि वो पनिश कर सकता है किसी भी पर्सन को अगर कोई का अपमान करता है या कोर्ट के जो नियम कानून है उनको फॉलो नहीं करता है तो। ठीक है, देन आफ्टर द सबऑर्डिनेट कोर्ट आर कवर्ड बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव पावर ऑफ द हाई कोर्ट अंडर विच दे फंक्शन। मींस जो सबऑर्डिनेट कोर्ट होते हैं उन सब को एडमिनिस्टर करता है जो हाई कोर्ट होता है, बेसिकली कंट्रोल करता है, मैनेज करता है, उनके ऑर्डर को रिव्यू करता है। ठीक है, थैंक यू सो मच।